तो आज के नए टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यूजीसी के बारे में। यानी कि यूजीसी का जो लाइब्रेरी यानी कि जो भी शैक्षणिक लाइब्रेरीज है, पुस्तकालय है, उसमें किस प्रकार से इसकी भूमिका रही है और किन किन बातों पे, गतिविधियों को लेके यूजीसी का रोल यहाँ पे लाइब्रेरीज में देखने को मिला है, वो समझ जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे इस पॉइंट पे पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है और इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पारित करके की गई थी। ये एक संगठन है, संवैधानिक नहीं, सॉरी, वैधानिक संगठन है और विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय और उनके रख रखाव को लेके एक राष्ट्रीय निकाय है। यानी जो हमारे पास में जितनी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं स्टेट में या फिर आप कहें भारत में, तो उनका जो समन्वय स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, उनके सिलेबस को लेके, उनके पाठ्यक्रम को लेके, उनकी विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उनको लेके, तो उनकी जो एक राष्ट्रीय निकाय जो है उस रूप में यहाँ पे यूजीसी काम करता है। संघ और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संसाधनों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का भी ये कार्य करता है। यानी जो राज्य है और केंद्र जो है उनके बीच में एक शिक्षा का जो कड़ी के रूप में जो काम करता है, वो भी यहाँ पे यूजीसी का एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। अनुदान को लेकर हम बात करें तो ये अनुदान जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को प्रदान करता है। शिक्षा में सुधार करने के लिए संघ और राज्य को भी सलाह देता है कि किस प्रकार से आप अपनी जो शिक्षा है उसके अंदर आप बेहतरीन कर सकते हो, किस प्रकार से पाठ्यक्रम का संचालन कर सकते हो और किस प्रकार से आप अपने नए प्रोग्राम्स को शिक्षा के अंदर, पुस्तकालय के अंदर जो है आप क्रियान्वित कर सकते हो। ये समस्त जो सलाह जो है वो यहाँ पे यूजीसी के द्वारा दी जाती है। ध्यान रहे, ये जो अनुदान है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ही देता है, यानी कि विश्वविद्यालय को ही देता है। सलाह को लेकर बात करें तो ये विषय विशेषज्ञों के रूप में, शिक्षाविदों के रूप में, शिक्षकों को शिक्षा योग्यता मानकों के नियम इत्यादि, ये जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि ये इन फील्ड्स में काम करता है। कार्यक्रमों का निर्माण करना, उनकी मूल्यांकन करना और उनकी निगरानी करना भी इसका मुख्य कार्य होता है। साथ ही यहाँ पे यूजीसी अधिनियम के धारा 12 में प्रावधान है कि आयोग संबंधित जो भी विश्वविद्यालय है उससे परामर्श ले सकता है, शिक्षा प्रचार कर सकता है, उनका समन्वय कर सकता है, शिक्षण गतिविधियों को संचालित कर सकता है, परीक्षा से लेके जो प्लान है, ओरिएंटेशंस हैं, उनको यहाँ पे क्रियान्वित कर सकता है, अनुसंधान से लेके जो मानक है, उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको यहाँ पे रख रखाव कर सकता है। साथ ही यूजीसी के अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। यूजीसी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता, शिक्षा और सेवा में भी काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ पे इसके द्वारा की जाती है। और यहाँ पे शिक्षा को लेके हम बात करें तो एक सर्वोच्च जो निकाय है भारत में वो यहाँ पे यूजीसी ही है। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की पुस्तकालय को भी बढ़ावा देता है। यानी कि हम जो बात करना चाहते हैं वो एक पुस्तकालय से संबंधित ये टॉपिक्स को, हम इसको पुस्तकालय से संबंधित यहाँ पे जो बातें हैं वो इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। हालांकि ये तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इसके कार्यभार भी हैं, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें इंपॉर्टेंट जो पुस्तकालय लाइब्रेरीज एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको ही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम। वित्तीय सहायता की हम बात करें, जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ही ये ग्रांट के रूप में यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पुस्तकालय को लेके जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान पर पाठ्य चर्चा विकास समिति का गठन भी करता है। यानी कि जो हमारे पास में कैरिकुलम जो डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं उसको सिलेबस को लेके, पुस्तकालय सूचना विज्ञान का जो सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार से उस सिलेबस को और स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन बनाना है, किस प्रकार शिक्षकों को उसके ऊपर अनेक प्रकार की जो क्रियान्वित शोध प्रक्रिया है वो यहाँ पे कर सकते हैं। छात्र को भविष्य में किस प्रकार से वो एक वैश्विक रूप में महत्व हो सकता है, ये सभी चर्चा जो है वो सीडीसी में की जाती है। सीडीसी का पूरा नाम यहाँ पे होता है कैरिकुलम डेवलपमेंट कमिटीज़ के रूप में। तीसरा हम बात करते हैं, राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना भी इसके द्वारा की जाती है, जिसमें इनफिलिप नेट भी एक शामिल है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के जो पुस्तकालय हैं उनके आधुनिकीकरण का कार्य करने का कार्य करता है। साथ ही राष्ट्रीय समिति जो समीक्षा समिति है जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से संबंधित है, वो भी यहाँ पे इसके द्वारा है। उसके बाद में कुछ वित्तीय सहायता को लेके हम बात करते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज में जो वित्तीय सहायता यहाँ पे यूजीसी के द्वारा दी जाती है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, वित्तीय सहायता जो यूजीसी के द्वारा दी जाती है वो सबसे पहले तो केंद्रीय विश्वविद्यालय को दी जाती है, फिर राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उसको दी जाती है, साथ ही यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको दी जाती है, कुछ सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनको भी यहाँ पे जो वित्तीय सहायता है वो यूजीसी के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में छात्रों और शिक्षकों, सॉरी एक मिनट, उसके बाद में हम बात करते हैं छात्रों और शिक्षकों को शोध कार्य जो किए जाते हैं उनके
अनुदान को लेके भी यहाँ पे इसके द्वारा वित्तीय सहायता यहाँ पे छात्रों को, शिक्षाविदों को, या फिर आप कह सकते हो जो साइंटिस्ट होते हैं, शोधकर्ता जो होते हैं, उनको यहाँ पे प्रदान की जाती है यूजीसी के द्वारा। आयोग में पुस्तकों और पत्रिकाओं के अधिग्रहण हेतु पर्याप्त अनुदान भी इसके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में सबसे पहले शुरुआत में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है उसको यहाँ पे वित्तीय सहायता यहाँ पे इसके द्वारा दी जाती है। मोस्ट ऑफली यहाँ पे आप बुक बैंक्स भी इसको यहाँ पे काफ़ी बार इसको यूजीसी को कहते हो कि बुक बैंक है, ठीक है। उसके बाद में उद्देश्यों को लेके हमने बात की, गरीब जरूरतमंद योग्य छात्रों को मामूली शुल्क के ऊपर यहाँ पे दीर्घकालिक आधार पर गृह अध्ययन हेतु पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे कैरिकुलम्स है, जो कि कैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज़ को लेके हम बात कर रहे हैं। देखिए, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में जो कैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज़ है, यानी कि जो पाठ्य चर्चा विकास समिति है, वो 1990 में सीडीसी का गठन यूजीसी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करना, उनके संचालन को करना, उसमें कुछ समायोजन करना, कुछ यहाँ पे उसमें कमी करना, ये सारा इसका मुख्य कार्य होता है। और यहाँ पे जो LIS होती है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो होती है, उसके सिलेबस में परिवर्तन के सुझाव, शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि इसके द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना को लेके भी यहाँ पे इसमें काफ़ी चर्चा में रहता है। देखिए, यूजीसी के द्वारा जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, वो भी यहाँ पे यूजीसी के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो कि सूचना तक बेहतर पहुँच बनाने के लिए, ग्रंथ सूची में सहायता प्रदान करने के लिए, जो कि शिक्षक हैं, अनुसंधान है, विद्वान है, उनको जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो भी यूजीसी के द्वारा दी जाती है, जिसमें राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना करना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। 3 केंद्रों के लिए कंप्यूटर डेटाबेस विकसित यहाँ पे इसके द्वारा किया गया है, जो कि संदर्भ सूचना सेवा से संबंधित है, प्रलेख सेवाओं से संबंधित है, वर्तमान में जागरूकता सेवा से संबंधित है, इत्यादि इसमें है। 3 केंद्रों की बात करें जो कि NIS सेंटर है, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। सबसे पहला सेंटर यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर साइंस है, जिसे हम यहाँ पे बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। उसके बाद में सेकंड सेंटर जो है वो महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी है, जो कि बड़ौदा में है। उसके बाद में SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे। ये 3 हमारे पास में जो मुख्य संस्थान है, केंद्र जो है वो NIC के हैं, जो कि यूजीसी के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। पहला बेंगलुरु में है, दूसरा बड़ौदा में है और तीसरा बॉम्बे में है, ठीक है। उसके बाद में इसके द्वारा जो अलग प्रोग्राम है, एक और प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसे हम यहाँ पे इनफ्लिबनेट के नाम से जानते हैं। इनफ्लिबनेट का बेसिकली आपने देखा है कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से इसको जानते हैं, और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यूजीसी ने अप्रैल में 1991 में इसे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे की एक परियोजना के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद के साथ में स्थापना किया गया था। उद्देश्यों को लेके हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं, अनुसंधान विकास संस्थान है, जैसे CSIR है, ICMR है, ICSSR है, ICAR है, DOE है, इत्यादि जो है उनमें उच्च शिक्षा संस्थानों में पुस्तकालय सूचना केंद्र का एक राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही यहाँ पे कंप्यूटर संचालित जो नेटवर्क्स हैं विश्वविद्यालय प्रणाली के साथ साथ यहाँ पे वहाँ की रिसर्च और डेवलपमेंट्स जो सूचना संसाधन है, सुविधा जो सेवाओं के पुलिंग का काम करता है, साझाकरण करता है नेटवर्क्स के द्वारा। यहाँ पे उनके जो भी सूचना होते हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स को लेके हम बात करें जो कि कैटलॉगिंग आधारित सेवा इसको भी है, डेटाबेस सेवा भी है, दस्तावेज वितरण सेवा भी है, संग्रह विकास भी है, संचार आधारित सेवा भी है, इत्यादि इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में विश्वविद्यालय पुस्तकालय का आधुनिकीकरण को हम बात करते हैं। देखिए, आधुनिकीकरण की हम बात करें जो कि यूजीसी का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है, जो कि 1994 और 95 से लेके 1995 से 96 के बीच में पुस्तकालय सुविधाओं का काफ़ी प्रकार से अपडेट यहाँ पे इसके द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता से पहले स्थापित वित्तीय सहायता जो थी वो केंद्रीय विश्वविद्यालय को यहाँ पे 2 करोड़ मिलती थी, और जो विश्वविद्यालय थे, विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो थे, उनको यहाँ पे जो वित्तीय सहायता थी स्वतंत्रता से पहले 50 लाख यहाँ पे उनको वित्तीय सहायता दी जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें अभी 8% की, जो कि आगे आए 8% की, वो हम आगे बात कर लेंगे। तो उसके बाद में कुछ उद्देश्य को लेके हम बात करें जो कि यहाँ पे इसके उद्देश्य हैं आधुनिकीकरण के, तो ये चीज़ें अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर, ये टेलीफोन, ये सब चीज़ें इसमें नेटवर्क में आ गया है। उसके बाद में विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालय राष्ट्रीय समीक्षा समिति को लेके हम बात करते हैं। बेसिकली इसका उद्देश्य अनुदान के उपयोग को लेके केंद्रीय, राज्य विश्वविद्यालयों की समीक्षा करना होता है।
इसमें सेंट्रल लाइब्रेरीज़ की हम बात करें, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, केंद्रीय विश्वविद्यालय लाइब्रेरीज़ की बात करें, तो वो उनको वित्तीय सहायता जो है 2 करोड़ यहाँ पे दी जाती है। और यूनिवर्सिटीज़ की जो लाइब्रेरीज़ हैं, यानी कि विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरीज़ हैं, उसको 50 लाख के वित्तीय सहायता के रूप में इस कमिटीज़ के द्वारा, राष्ट्रीय समीक्षा समिति के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, जिसमें यूजीसी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा, विश्वविद्यालय कॉलेज पुस्तकालय की स्थिति रिपोर्ट्स को भी तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तीसरा, रणनीतिक योजना दिशा निर्देश तैयार करना भी यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यूजीसी के कुछ कुछ उद्देश्य सकारात्मक पहलुओं को लेकर हम बात करें, जिसमें बच्चों के स्कूली शिक्षा को अनिवार्य करना, वयस्क निरक्षरों के लिए यहाँ पे शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, साथ ही सुविधाओं का मात्रात्मक विस्तार करना, माध्यमिक उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना, विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीकी सुविधाओं को शिक्षा के रूप में उनको प्रायोजित करना। उसके बाद यूजीसी के जो उच्च शिक्षा है, जिसमें उच्च शिक्षा के अंदर आप नीतियाँ कार्यक्रम हैं उनको तैयार करना, उनको निर्देशित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। साथ ही यूजीसी अनुसरण जो अनुदान प्रदान करता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें 12 सम विश्वविद्यालय हैं, और दिल्ली के विश्वविद्यालय हैं जिसपे टोटल 70 महाविद्यालय हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसमें शामिल है, जिसके अंदर 4 महाविद्यालय हैं। तो ये आप देख सकते हो, जिसपे यूजीसी अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अनुरक्षण जो अनुदान है वो कौन कौन सी कॉलेज में किया जाता है, तो आप इसको भी याद कीजिएगा। यूजीसी की बात करें तो इसकी चर्चा आपने पहले कर ली है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, वैधानिक स्वायत्त संस्था के रूप में जानी जाती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, जो कि बहादुर शाह जफर में है। वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें तो इसका ममीडाला जगदीश कुमार इसके प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं, जो कि आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर है, और जेएनयू न्यू दिल्ली में 12वें नंबर के ये कुलपति हैं। उसके बाद में बात करें एमएसआरडी मिनिस्ट्री के तहत यहाँ पे यूजीसी को संचालित किया जाता है। पहले चेयरमैन की बात करें, डॉक्टर शांति भट्टाकर जो हैं वो यहाँ पे पहले चेयरमैन हैं, और पहले चेयरमैन सीडी देशमुख हैं, जो कि वैधानिक निकाय बनने के बाद यहाँ पे बने थे। उसके बाद में यूजीसी अधिनियम को लेकर हम बात करें, यूजीसी अधिनियम यहाँ पे 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। 1956 में संसद के द्वारा एक कानून बना के इसको पारित किया गया, और जिसमें आपको यहाँ पे यूजीसी देखने को मिलता है। उसके बाद में हम बात करें यूजीसी मोटो को लेके, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते इसका मुख्य मोटो है। 6 क्षेत्रीय कार्यालय इसमें स्थापित हैं, जो कि पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, ये 6 सेंटर जो हैं वो क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में अभी हाल ही में संचालित है। तो दोस्तों, ये हमारे पास में यूजीसी जो शैक्षिक जो लाइब्रेरीज हैं उसमें क्या यहाँ पे इसकी मुख्य गतिविधियां हैं, क्या इसका मुख्य भूमिका होती है, उसके बारे में अपन ने की पॉइंट्स के रूप में चर्चा की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यार, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।